बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक होने वाली है। आज की कहानी उन सभी बच्चों को ज़रूर सुनना चाहिए जो अपने माता पिता को किसी कारणवश छोड़ देते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसीलिए कहते हैं कि एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो ही जाता है। इसी तरीके से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत ही लगाव हो गया था। एक समय की बात है कि उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह पेड़ एक दिन पूरे तरीके से सूख गया, जब उस पेड़ के पत्ते और डालियां नीचे गिरने लगी, तो उस पेड़ के जड़ में रहने वाली लोमड़ी भी उस पेड़ को छोड़कर चली गई। बाकी सभी पक्षी भी उस पेड़ को त्याग करके किसी दूसरी जगह पर चले गए। केवल एक बेचारा बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस पेड़ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है और इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी बरगद के पेड़ ने दिए हैं और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आन पड़ी है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर भला कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं या फिर परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और सुख के कारण वे अपने घर पर रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है, वह बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा ना बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़ के कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए तो क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उसके मन में किसी अच्छी चीज़ के खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वो बेचारे बूढ़े हो गए हैं तो आज तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनके उनका सहारा बन सको? उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से बीते और वो पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगा, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर भोजन का प्रबंध कर लेता था और शाम होने पर उस सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाता था। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध भाई अभी भी वहीं उस सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं।
यही सोच करके कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास आए और उस पेड़ के जड़ में रहने वाली लोमड़ी भी उस बूढ़े गिद्ध के पास आई। सभी गिद्ध को समझाकर उससे आग्रह किया और कहने लगे, अरे गिद्ध भाई, तुम कहाँ सूखे हुए पेड़ पर रहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है? मरे के साथ में मरना भला यह कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि न हो, और वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। गिद्ध भाई, इसलिए यह पेड़ जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काट काट कर खा रहे हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह वृक्ष गिर जाएगा, फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे? हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं, शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता, वह व्यक्ति बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। उन सारे पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, पक्षियों, यह बरगद का पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद इसी पेड़ पर छोड़कर चल बसे। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने सारे सुख, हंसी खुशी के पल इसी पेड़ पर रहकर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी पेड़ पर रहकर तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस पेड़ का साथ भला कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और संत, जो यह कहता हो कि मैं आपका हूँ, इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, आपका सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो मनुष्य छोड़ता है, वह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध का भागी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूँगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पक्षी कहते हैं, अरे भाई, बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सठिया गई है, इसलिए इस बूढ़े गिद्ध को हमारा समझाना बिल्कुल भी बेकार है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वही पक्षी फिर से उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी उस गिद्ध ने उस पेड़ को छोड़ने के लिए मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर के लिए नहीं गए। वे सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और इंद्र को जाकर सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं, उस जंगल में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी न बरसने के कारण सूख गया और पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम सभी रहते थे, उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम तो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। हे भगवान, अब तो वह पेड़ सूखकर जर्जर हो चुका है। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहता है कि हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चल करके उस बूढ़े गिद्ध को समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से देवराज इंद्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली
और देवेंद्र ने पक्षियों के साथ जाकर उस वन में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह पेड़ बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी हैं। इस पर छाया भी नहीं है और एक भी पत्ता नहीं बचा। और तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हे गिद्धराज, तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था और असहाय था तो मुझे इसी पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसी पेड़ पर खेल कूद करके बड़ा हुआ और इसी पेड़ पर रहकर अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छांव में रहकर बीता है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं। जब गरीबी आने पर अपने बंधु बांधवों, अपने हितैषियों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं बाकी और मतलबी आदमियों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे माता पिता तुल्य इस पेड़ का साथ निभाऊंगा। उस बूढ़े गिद्ध और पेड़ के बीच में ऐसा प्रेम देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध बोला, हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए और इसकी आयु बढ़ा दीजिए। वैसे तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा जीवन तो थोड़े दिनों ही शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पशु पक्षी रहेंगे और सबका भला होगा, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्धराज की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसाकर पूरे जंगल को हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल के पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु और पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ के जो पहले चले गए थे, वे सभी पशु पक्षी उस जंगल में फिर से लौट आए और फिर से पहले की तरह पशु पक्षी उस बरगद के पेड़ में आकर रहने लगे। और वे पक्षी आने के बाद में उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। उसके लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर देने लगे। इस प्रकार से उस बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए अपने का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है। जैसे माता पिता, पालन पोषण करने वाले उन माता पिता का जो आपके जीवन दाता हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर ऐसे मित्र जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया है, विपत्ति पड़ने पर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे सगी संबंधी हमारे जीवन में बहुत होते हैं, जो सुख में तो साथ देते हैं पर दुख में साथ छोड़ जाते हैं। और जो आपका दुख में साथ देता है, उसका साथ आपको भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन बातों का जो स्मरण रखता है और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। जिस प्रकार से बूढ़े गिद्ध की सेवा देखकर देवराज इंद्र ने फिर से पेड़ को हरा भरा कर दिया था, उसी प्रकार से जब हम अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं या हमारे मित्रों का साथ निभाते हैं, तो भगवान हमारी भी विपत्ति में सहायता करते हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देते। तो इन बातों का ध्यान रखने वाले मनुष्य के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता और उनका जीवन सुखमय बीतता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।